नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपलोड होने की सूचना आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल पर कर्मचारी और कर्मचारियों से रिलेटेड और पेंशनरों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संबंध में सबसे पहले वीडियो के माध्यम से सूचना दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं पुरानी पेंशन यानी ओपीएस वापसी के संबंध में यह वीडियो महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको बता दें कि जनवरी 2026 से पुरानी पेंशन की वापसी ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों में बड़ी उम्मीद। पूरी खबर आगे देखते हैं साथियों। सभी केंद्रीय व राज्यों के कर्मचारियों के लिए ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। क्या वर्ष 2026 ओपीएस का वर्ष होगा? 2004 से बंद थी ओपीएस, इंतजार खत्म। अब कब से लागू होगा ओपीएस? हाल ही में किन राज्यों ने किया ओपीएस बहाल? ओल्ड पेंशन अपडेट 2026। मासिक मिलेगी एक मुश्त गारंटीड पेंशन, छूट ना जाए मौका। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारियों में लंबे समय से एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। 2004 में नई पेंशन योजना एनपीएस लागू होने के बाद ओपीएस बंद हो गई थी, जिसे कर्मचारियों को बाजार जोखिम का सामना करना पड़ रहा था। अब 2026 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के जरिए पुरानी पेंशन जैसे लाभ बहाल होने की उम्मीद जगी है। यह अपडेट लाखों केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओपीएस में अंतिम वेतन का 50% पेंशन निश्चित होती है। सरकार का यह बड़ा फैसला एनपीएस की कमियों को दूर करने का प्रयास है। जहां रिटर्न बाजार पर निर्भर होते हैं, कर्मचारियों को अब ओपीएस या यूपीएस चुनने का विकल्प मिल सकता है, जो उनकी रिटायरमेंट सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस एक परिभाषित लाभ वाली स्कीम है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अंतिम वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन मिलती है। यह डीए महंगाई भत्ता के साथ बढ़ती रहती है और बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। ओपीएस 1 जनवरी 2004 तक लागू थी, लेकिन एनपीएस आने के बाद बंद कर दी गई। एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देते हैं, लेकिन पेंशन निवेश रिटर्न पर निर्भर करती है। अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ओपीएस बहाली पर बड़ा फैसला दिया है, जिसमें 2004 से पहले भर्ती प्रक्रिया वाले कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को अप्रैल 2025 से शुरू किया गया, जो यूपीएस एनपीएस का हाइब्रिड मॉडल है। यूपीएस में 25 साल सेवा पर अंतिम 12 महीना के औसत बेसिक वेतन, दोनों के औसत बेसिक वेतन प्लस डीए का 50% पेंशन गारंटीड है। न्यूनतम 10 साल सेवा पर 10,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित है, जो ओपीएस की तरह सुरक्षित लाभ देती है। सरकार ने एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का मौका दिया, जो 30 सितंबर 2025 तक उपलब्ध था। ओपीएस और यूपीएस क्या है? ओपीएस पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित थी, जहां पेंशन सरकार के मॉडल पर चलती थी। कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर जीपीएफ जमा भी वापस मिलता था, साथ ही पारिवारिक पेंशन मजबूत होती थी। यूपीएस में कर्मचारी 10% बेसिक प्लस डीए का योगदान देता है, जबकि सरकार 18.5% तक देती है। पहले सरकार का भी 10% था, अब 8.5% का योगदान बढ़ा दिया गया है। यह योजना ओपीएस की गारंटी और एनपीएस की लचीलापन को जोड़ती है, जिसमें ग्रेजुटी भी ओपीएस जैसी मिलती है। रिटायरमेंट पर 60% तक पारिवारिक ग्रेजुटी का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन का आदेश दिया। कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल ने ओपीएस बहाल कर दी, जबकि केंद्र यूपीएस पर जोर दे रहा है।
यह फैसला जिम्मेदारी बनाए रखते हुए कर्मचारियों की मांग पूरी करता है। एनपीएस के विपरीत ओपीएस, यूपीएस में कोई बाजार जोखिम नहीं होता। अब आगे देखते हैं कौन पात्र है। ओपीएस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू हुई, भले नियुक्ति बाद में हुई हो। शिक्षक, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी और 2004 भर्ती वाले एनपीएस कर्मचारी मुख्य लाभार्थी हैं। रिटायरमेंट नज़दीक वाले और राज्य कर्मचारी भी शामिल हैं। यूपीएस सभी केंद्रीय एनपीएस कर्मचारियों के लिए खुली है, जिनमें 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारी आते हैं। न्यूनतम 10 साल सेवा जरूरी है और सेवा रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। राज्य कर्मचारियों पर राज्य सरकार का फैसला लागू होगा। विकलांगता, मृत्यु या मान्यता की स्थिति में भी ओपीएस, यूपीएस विकल्प चुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों को समय सीमा में लाभ देने का आदेश दिया गया है। जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है वह यूपीएस जैसे लाभ ले सकते हैं। ओपीएस में जीवन भर गारंटीड पेंशन मिलती है, जो अंतिम वेतन प्लस डीए पर आधारित होती है। परिवार को कर्मचारियों की मृत्यु पर 50 से 60% पेंशन जारी रहती है। रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी और जीपीएफ रिफंड अतिरिक्त हैं। यूपीएस में 25 साल सेवा पर 50% पेंशन, 10 साल पर 10,000 न्यूनतम गारंटी है। अब आपको बता दें कि परिवार ग्रेच्युटी ओपीएस जैसी सुरक्षा देता है। एनपीएस से अलग यहाँ कोई रिटर्न जोखिम नहीं, बल्कि निश्चित आय सुनिश्चित है। इन योजनाओं से रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता मिलती है। एनपीएस में 80% एकमुश्त निकासी संभव है, लेकिन ओपीएस, यूपीएस में मासिक पेंशन प्राथमिक है। लाखों कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। आवश्यक दस्तावेज आवेदन के लिए सेवा प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, अंतिम वेतन पर्ची और वेतन कार्ड जरूरी है। एनपीएस से स्विच के लिए फॉर्म A1 नए ज्वाइनर या फॉर्म A2 मौजूद एनपीएस भरना पड़ता है। पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण और सेवा रिकॉर्ड साफ तौर पर संलग्न करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभागीय सत्यापन प्रमाण पत्र भी चाहिए। विकलांगता मामले में मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। सभी दस्तावेज मूल और फोटोकॉपी में जमा करें। आवेदन कैसे करें? यूपीएस, ओपीएस के लिए अपने विभाग के नोडल ऑफिस में फॉर्म जमा करें। ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। नए कर्मचारी 30 दिन में या मौजूदा 3 महीने में फैसला ले सकते हैं। 30 सितंबर 2025 तक फिजिकल सबमिशन की समय सीमा थी। विभागीय फॉर्म A1 व A2 भरा आएगा, जो कि कंप्लीट कराकर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भेजा जाएगा। राज्य कर्मचारी संबंधित राज्य में पेंशन विभाग से संपर्क करें। सुप्रीम कोर्ट के बाद नोटिफिकेशन जारी होने पर प्रक्रिया सरल हो जाएगी। ट्रैकिंग के लिए आवेदन नंबर नोट करें और स्थिति जांचें तथा अपील विभाग प्रमुख को करें। यह प्रक्रिया पारदर्शी रखी गई है। पुरानी पेंशन अपडेट सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक है, जहां ओपीएस बहाली और यूपीएस निश्चित पेंशन गारंटी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ओपीएस को अधिकार माना है और एनपीएस की कमियों को दूर किया। लाखों शिक्षकों, पुलिस कर्मियों को 10,000 रुपया न्यूनतम पेंशन का लाभ मिलेगा। यह फैसला सामाजिक सुरक्षा मजबूत करेगा, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी सुनिश्चित करेगी। केंद्र व राज्यों को समयबद्ध अमल का आदेश है। कर्मचारी अब चिंता मुक्त रिटायरमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आप भी अपनी रिटायरमेंट को लेकर चिंतित हैं? इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें ताकि ऐसे हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनने के लिए बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।